हाँ बोलिए। सर व्हाट इज प्रो एक्रोसिन? प्रो एक्रोसिन का मतलब क्या है? एक्रोसिन का एक्टिव फॉर्म। तो प्रो मतलब वो इनएक्टिव है, क्योंकि उसको एक्टिवेट कहाँ किया जाएगा? फीमेल ट्रैक्ट में। तो जो स्पर्म लाइजिन्स है आपके, उसमें एक है एक्रोसिन, समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड स्पर्म लाइजिन्स। जो एक्रोजोम, एक्चुअली जो एक्रोजोम का जो सिक्रीशन है ना, जिसको हम लोग स्पर्म लाइजिन्स बोलते हैं, उसको आप एक्रोसिन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सर आप जो बोल रहे थे कि जो फीमेल ने 11 मतलब चिल्ड्रन को बर्थ दिया था, सर सर उस केस में हुआ क्या था? मुझे थोड़ा समझ नहीं आता, तब मैं थोड़ा कट गया था मैं। तो कट गया तो हम क्या करेंगे बताओ? उसमें कुछ सर कर इधर करंट चला गया था। तो क्या किया जाए बताओ? उसका तो हम कुछ पार्टी का सर दायित्व उस हो ना। केस में हुआ क्या था सर? वो कैसे जनरल 11 बॉडी मतलब मीटिंग डिविजन में, कैसे हुए? जनरल बॉडी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था? कट गया तो कट गया। चलिए, कुछ नहीं हुआ था। आपका ज्यादा ओवम आया होगा और कुछ नहीं। तो इफ देर आर मोर बेबीज, सर वो मोनोजाइगोटिक थे ना, वो डिविजन कंटिन्यू कैसे मतलब कैसे हुआ? मोनोजाइगोटिक होगा? मोनोजाइगोटिक से 11 बच्चे कैसे आएंगे? मोनोजाइगोटिक से एक बच्चा आ सकता है। सर वो एक ही ओवम बार बार डिवाइड करेगा तो? तो ओवम बार बार डिवाइड कैसे करेगा? तुम जब भेजालेस क्वेश्चन पूछते हो ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। मैंने, आर यू इन योर सर सेंसेस? आइडेंटिकल ट्विंस। जब आप पूछते हो तो आप बेहोश क्यों हो जाते हो? होश वालों को क्या सर खबर आइडेंटिकल ट्विंस में है? तो ऐसा ही होता है खड़ा। ना? बेखुदी क्या चीज है? हाँ, होश वालों को क्या खबर है बेखुदी क्या चीज है। तो होश में रहो ना, बेहोश क्यों हो जाते हो? तो आइडेंटिकल ट्विन में ओवम डिवाइड नहीं करता है, जाइगोट डिवाइड करता है। समझ में आया? वो हम पढ़ेंगे, आप उसका चिंता मत करो। तो ट्विन इधर आप देखेंगे, ट्विन कहाँ है? इधर है। अभी हम कहाँ है? इधर है। तो अभी कुछ पेजेस का फासला है, ठीक है। बट ट्विन, या देखो, हमारा ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिकल 8 बच्चा हो सकता है, फिर भी 3 बच्चा उसका एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? तो उस केस में आपका मोर देन वन एग आया है। समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए जब आप बच्चों को देखेंगे, उसको देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आइडेंटिकल है, कितना नॉन आइडेंटिकल है। जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो मोनोजाइगोटिक होंगे। सपोज आपके 6 आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, हेक्सुप्लेट्स, उसको ट्विन तो नहीं बोल सकते, हेक्सुप्लेट्स बोलेंगे। तो 6 आइडेंटिकल बच्चे हैं तो वो मोनोजाइगोटिक हैं। बाकी 5 क्या हो गया? वो अंडा एक्स्ट्रा आया था। तो जनरली ट्विन में क्या होगा? मोर देन वन एग होगा। मोनोजाइगोटिक ट्विन इज रेयर केस। समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY। तो अगर XX है तो वो फीमेल होगा, अगर XY है तो वो मेल होगा। तो इसलिए हु डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? द मेल। इसीलिए जितना भी सास बहू को पीटे, क्या वो बेटा बना सकती है? बताइए। नो सर। नो। नो सर। तो आप नो देखिए, नहीं सर। अब देखे, पढ़ा लिखा लड़की लोग भी ये काम करता है। बिकॉज जो मेरे तुम्हारे मम्मी की सास थी, वो चलो पहले उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट अभी जो तुम्हारा मम्मी सासू बनी है, तो वो क्यों भाभी को पीटती है? तो समझ रहे हो? तो इफ आप में से किसी का बड़ा भैया है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका शादी भी हो, ऐसा हो सकता है कि आपकी भाभी भी हो। तो व्हाई योर मदर इज बीटिंग योर भाभी? एंड व्हेन योर मदर इज बीटिंग योर भाभी, लड़का दे, दे दे लड़का, लड़का दे, दे दे लड़का। तो व्हाट आर यू डूइंग? भाई आपको मम्मी को बताना चाहिए कि नहीं कि अरे यार उसका जान भी मार दोगे तो वो बेटा कहाँ से लाएगी? उसके पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो बेटा चाहिए तो तुम्हारे बेटे को पीटो। समझ में आया? तो लाइक दैट। तो इज देयर एनी डाउट? नो सर। So the zygote carrying नो। XX would develop into female baby and XY would develop into male. So that is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the
father and not by the mother. ठीक है? सो ये आपका जो पेनिट्रेशन स्टेप्स है दिखा रहा है हाउ द स्पर्म ट्राइज टू एंटर इनसाइड. ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम चलते हैं आगे. ये है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो इसीलिए ये आपके स्टेजेस है. तो ये है हमारा ओवम, उससे मिले स्पर्म्स एंड वन स्पर्म एंटर्ड द एग एंड इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ व्हाट, मियोसिस. फिर मियोसिस से आपका ऊटिड बना. अब ऊटिड में मिलन हुआ. तो ऊटिड एक्चुअली इस डायग्राम जो बी डायग्राम के बाद एक सी डायग्राम भी बनाना चाहिए था, तो जिसमें जाइगोट अकेला दिखाना चाहिए. इसमें जाइगोट नहीं दिखा के दो 2 सेल स्टेज दिखा रहा है. सो विच इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. समझ रहे हो? इज देयर एनी डाउट? No, sir. So that is the concept. चलिए, तो that is what you have to understand, that zygote जो है, zygote को क्या आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप बच्चा बनाइए. तो बिना zygote के क्या होगा, आपका बच्चा नहीं बन सकता है. ओके, कोई शक? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए एक बार जाइगोट बनेगा तो फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो इसलिए जाइगोट बनने का हम लोग कहते हैं एम्फिमिक्सिस. ओके, वो सब खा गया है प्रोसेस. सो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स. एक्चुअली इसको जो माइटोटिक, इसको स्पेशल माइटोटिक डिवीजन बोलना चाहिए. स्पेशल माइटोटिक डिवीजन, इसको एक्चुअली क्लीवेज डिवीजन बोलना बेटर है. ओके, सो द स्पेशल माइटोटिक डिवीजन या क्लीवेज स्टार्ट्स किस में, इन द जाइगोट. स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct. ओके, कॉल्ड, चलो लिखा भी है उन्होंने क्लीवेज, तो हम यहाँ से काट देते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्लीवेज towards the uterus and to forms 2 cell, 4 cell, 8 cell, 16 daughter cells. and ये daughter cells को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर्स. तो ये जो 2 से 8 सेल है, ये जो है ये टोटिपोटेंट ब्लास्टोमियर है. और एक बार 16 हो गया तब गया. तो समझ रहे हो, अगर 8 सेल स्टेज में हम सबको अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा. तो अगर 8 सेल स्टेज में हम सबको अलग अलग कर देंगे तो 8 बच्चा ट्विंस हो सकता है, आइडेंटिकल ट्विंस. बट एक बार 16 हो गया तब आप अलग कर दोगे तो कुछ ना कुछ बच्चे से जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? तो 2, 4, 8 सेल के बाद आपका ट्विनिंग नहीं हो सकता. कोई शक? तो दैट इज द कंसेप्ट. No, sir. तो इसलिए याद रखेंगे, बिकॉज टोटिपोटेंसी से जो लाइट से फ्रिज ऑफ और कैमरा भी ऑफ कर, लाइन सुबह सुबह काट दिया इधर. सो मेरा भी, हाँ, हमारा भी कट गया. फ्रिज फ्रिज फ्रिज. हाँ नहीं, वो पता नहीं, पछपटे फ्रिज ऑफ कैमरा. हाँ, कैमरा कैमरा पूरा ऑफ कर दो, तो ऊपर भी ऑफ कर दो. इधर है ना. सो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए मोड़े किधर था, काटे. हाँ, ऊपर. चलिए, तो समझ में आया. तो इसीलिए द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मरूला. तो व्हाई इट इज कॉल्ड मरूला? बिकॉज इट लुक्स लाइक द फ्रूट ऑफ मोरस अल्बा. हमारा ओडिया में उसको ढिमिरी बोलते हैं, ढिमिरी. डू यू नो ढिमिरी? सो जो ढिमिरी है दैट इज द मोरस अल्बा फ्रूट.
फिग फिग